नमस्कार, मेरा नाम है दामिनी बाथम. I am an astrologer, a palmist and a Vastu expert, and today we are going to talk about 5 Vastu tips on your house entrance. Before starting the 5 Vastu tips, let us first understand the importance of the door. The door of the house is like the face of the body. जिस तरह हम किसी को मिलते हैं तो हमें उनका चेहरा याद रहता है, ना कि उनकी बॉडी. वैसे ही हमारे घर का एंट्रेंस हमारे घर के वास्तु में इम्पोर्टेंस प्ले करता है. ओके, एंड मैक्सिमम एनर्जी जो हमारे घर में आती है वो हमारे दरवाजे से ही आती है. ओके, अब जो दरवाजे से जो एनर्जी हमारे घर के अंदर आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तो हमारे हाथ में है नहीं. तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी हमारे घर में आ रही है उसे हम कैप्चर कर लें, एंड जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसे हम बस एलिमिनेट कर लें. सो मेरी 5 वास्तु टिप्स यूज करके आप नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. So let us start with the 5 Vastu tips for your entrance of the house. 5 elements जैसे हम ग्रेट एलिमेंट्स या पंचभूत भी कहते हैं, पंच महाभूत भी कहते हैं, पंच महातत्व भी कहते हैं, उसे प्रेजेंट रखना अपने एंट्रेंस पे बहुत ज़रूरी है. आपका एंट्रेंस ये 5 एलिमेंट से भरा होना चाहिए. अब ये कैसे करेंगे, और ये 5 एलिमेंट है क्या? 5 एलिमेंट इज अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस. ये 5 एलिमेंट का आपके एंट्रेंस पे होना बहुत ज़रूरी है. अब ये आप कैसे करें? अर्थ एलिमेंट ऐड करने के लिए आप यूजुअली अपने डोर पे सिंदूर से या कुमकुम से आप ओम या स्वास्थ्य या शुभ लाभ लिखते हैं, राइट? एज पर योर फेथ यू राइट सच थिंग्स. तो एक छोटा सा इसमें ऐड कर सकते हैं आप, थोड़ा सा चंदन इसमें सिंदूर में ऐड करके आप ये सब सिंबल्स बनाएंगे. ओके, एंड ये सिंबल्स आपको ये फिंगर से बनाना है विद द रिंग फिंगर. ओके, इससे जब आप बनाते हैं सिंबल्स तो आपका अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है आपके एंट्रेंस पे. ओके, एंड अब इसको रिचार्ज भी करना है. आप सिर्फ बना के छोड़ नहीं सकते हैं इसे, आपको बना के इसे रिचार्ज करना होता है. रिचार्ज कब करना होता है? तो जब जब पूर्णिमा आती है, जब जब फुल मून डे आता है, इसकी जो सिंबल की जो एनर्जी है ये न्यूट्रलाइज हो जाती है. तो इसे रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है. एंड याद रखिएगा, आपको पूरा वाइप नहीं करना है, पूरा पोंछना नहीं है. जो आपने सिंबल बनाया है उसी के ऊपर वापस सिंबल बना के आपको उसे रिचार्ज करना है, सो दैट उसकी एनर्जी वापस रीएक्टिवेट हो जाए. इस तरह आप अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं. इसी तरह वाटर एलिमेंट ऐड करने के लिए आप एक छोटे से बोल में थोड़ा सा पानी आपके दरवाजे पे रख सकते हैं. अब डिपेंड करता है आपका दरवाज़ा कितना बड़ा है, आपका घर कितना बड़ा है, कितनी स्पेस है आगे, बट जितना हो सके आपके दरवाजे के बाहर जितनी ज़्यादा स्पेस हो उतना बेटर है. ओके, एंड छोटे से बोल में थोड़ा सा पानी रख के एंड एक छोटा सा फ्लावर उसमें ऐड करके, रोज एक फ्रेश फ्लावर उसमें ऐड करके, फ्लावर आपका स्पेस एलिमेंट ऐड कर देता है. ओके, सो वाटर एलिमेंट एंड विद द फ्लावर यू ऐड द स्पेस एलिमेंट. ओके, दिस इज हाउ यू ऐड द 3 एलिमेंट्स. नाउ द 4th एलिमेंट इज द फायर. फायर के लिए आप एक छोटा सा दिया जला सकते हैं रोज अपने दरवाजे पे, एंड एज पर योर फेथ यू कैन ऑल्सो लाइट अ कैंडल और अ दिया, इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, एंड लास्ट एलिमेंट इज द एयर एलिमेंट. एयर एलिमेंट के लिए आप एक छोटा सा ऑयल डिफ्यूजर या फिर एक अगरबत्ती या कुछ भी आप अपने डोर पे लगा सकते हैं. आपके डोर पे अच्छी स्मेल आना बहुत ज़रूरी है. जब आपके डोर पे अच्छी स्मेल आती है तो आपका एयर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है. सो दिस इज हाउ द 5 एलिमेंट्स यू कैन ऐड ऑन योर डोर एज पर योर फेथ एंड एज पर योर चॉइस. कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपके डोर पे आप अपने तोरण ऐड कर सकते हैं, एंड यू नो यू कैन मेक योर डोर लुक वेरी ब्यूटीफुल. बट कुछ चीज़ें याद रखिएगा, आपके डोर पे रेड लाइट नहीं होनी चाहिए. रेड कलर का बल्ब, रेड कलर की लाइट नहीं होनी चाहिए, उससे कुछ नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो सकती हैं. दूसरी चीज़, आप भगवान की फ़ोटो अपने डोर पे ना लगाएं. यूजुअली मैं कहती हूँ कि अब लोग पूछते हैं कि ये डायरेक्शन में ये भगवान अच्छा लगाना है कि नहीं. मैं बोलती हूँ आप फोटो ही मत लगाइए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कौन से टाइप का इंसान क्या करके आ रहा है, राइट? सो इट्स लाइक एन इंसल्ट. आप तो आराम से घर में एसी में बैठे हैं, पर आपने भगवान को बना दिया चौकीदार. सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट? सो आप जितना हो सके अपने डोर पे भगवान की फोटोज ये सब मत लगाइए. सिंबल्स बनाइए, सिंबल्स भी आपको भगवान से ही जोड़ते हैं. सो हो सके भगवान की फोटोज ऐड नहीं कीजिए, एंड तोरण ऐड कीजिए. यू कैन ऐड सम फ्लावर्स, यू कैन ऐड अट्रैक्टिव स्टिकर्स, ऑल दिस इज फाइन, बट डोंट ऐड अ गॉड्स फोटो. नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड वास्तु टिप. सेकंड वास्तु टिप इज हाउ शुड द डोर बी. आपका आखिर दरवाजा होना कैसा चाहिए. ओके, अब बहुत से लोग आपके घर में मेटल डोर यूज़ करते हैं, बहुत से लोग वुड का डोर यूज़ करते हैं, बहुत से लोग प्लास्टिक का डोर यूज़ करते हैं. मैं आपको सजेस्ट करूँगी द बेस्ट इज़ द वुडन डोर, एंड अगर हो सके तो 2 डोर इज़ मच बेटर. 2 शटर्स होते हैं डोर. वैसे तो यूजुअली एक सिंगल मेन डोर ही होता है आजकल घरों में, बट अगर आपके पास चॉइस है तो गो फॉर द डबल डोर. इट्स द बेस्ट टू हैव एज पर द वास्तु. The height, weight and the width of the door has to be larger than compared to the other doors in the house.
आपके घर का जो दूसरे छोटे छोटे डोर्स हैं, कमरों के जो दरवाजे हैं, उनका थिकनेस, उनकी जो लेंथ है, उनकी जो हाइट है, वो आपके मेन एंट्रेंस से छोटी होनी चाहिए। आपका जो मेन एंट्रेंस है उतना बड़ा एंट्रेंस आपके घर में और नहीं होना। आपका जो डोर है उस पर बहुत से लोग बहुत सारी कार्विंग करते हैं, बहुत सारे कार्व्ड डोर लेके आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्विंग को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके मिनिमम कार्विंग रखिए थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, बट ज़्यादा कार्विंग इज़ नॉट गुड एज पर वास्तु। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपके डोर पे कोई स्क्रैच ना हो, कोई क्रैक ना हो। तो डोर शुड बी वेरी मच गुड। एंड जितने क्रैक्स और जितनी भी गंदगी आपके डोर पे होगी, उतनी ही गंदी एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके दरवाजे में क्रैक्स हैं, उतने ही झगड़े आपके घर में होंगे। इट विल ब्रिंग quarrels इन योर हाउस। सो मेक श्योर देयर इज नो क्रैक इन द डोर। हाइट ऑफ विड्थ समझने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आपके दरवाजे की जो हाइट है उससे हाफ आपके दरवाजे की विड्थ होनी चाहिए। लंबाई से आधा आपकी चौड़ाई होनी चाहिए एंट्रेंस की। दैट इज द एक्चुअल साइज, द बेस्ट साइज एज पर द वास्तुशास्त्र। आपका दरवाजा कैसा होना चाहिए, इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके दरवाजे पर देहरी होनी चाहिए। देहरी को थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है। देहरी इस छोटा सा जो एक छोटे से हम दरवाजे पे रखते हैं, नीचे वुड का हो सकता है, मार्बल का हो सकता है। इट्स लाइक अ स्मॉल बॉर्डर टू योर हाउस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वेल्थ ऑफ द फैमिली। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वास्तु टिप ऑफ द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस। आपका दरवाजा आखिर कौन से कलर का हो, सो ये जानने के लिए एक्चुअली आप ये तो जानते होंगे कि एवरी डायरेक्शन हैज इट्स ओन कलर्स, ओन लकी कलर्स, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर कुंडली विच इज योर फेवरेट कलर एंड विच कलर एक्चुअली सूट्स द हेड ऑफ द फैमिली। बट अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि साउथ का जो डायरेक्शन है उसमें रेड कलर का डोर इज वेरी लकी एंड वेरी ऑस्पिशियस। बट अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका कौन सा डायरेक्शन में डोर है, या आपको ज़्यादा इसमें नहीं इन्वॉल्व होना है, बस इतना समझ लीजिए ब्लैक कलर का डोर हो सके तो अवॉइड कीजिए, एंड हो सके तो हैव अ वुडन डोर with a color of brown or reddish or maroon type. All these colors are fine. It doesn't have any negative effects in any of the directions. But make sure it's not black. Black कुछ directions के लिए ठीक है, but अगर आपको direction नहीं पता है, avoid black. The fourth vastu tip is about how should the door open. अब ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि दरवाजा किस तरफ खुलना चाहिए या किस एंगल में खुलना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दरवाजा जब आप बाहर से अंदर आते हैं, इट शुड बी क्लॉकवाइज, इट शुड ओपन क्लॉकवाइज, क्योंकि दरवाजा जैसे ही खुलता है वैसे ही आपकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है आपके घर में। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका दरवाजा घर के अंदर की तरफ खुले, बाहर की तरफ नहीं खुले। अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो घर की जो एनर्जी है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बाहर चली जाती है। जब दरवाजा खुलता है तब तक एनर्जी बाहर चली जाती है। तो दिस इज द मेजर थिंग कि आपको नहीं होना चाहिए। जब आप दरवाजा खोलते हैं, इट शुड ओपन फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट एंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द इनसाइड ऑफ द हाउस। इट शुड बी टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द हाउस। एंड मेक श्योर जब भी आप दरवाजा खोलते हैं कोई ऑब्स्टेकल ना आए। फर्स्ट थिंग टू अवॉइड इज द सेल्फ क्लोजिंग डोर्स। आपको पता है डोर के ऊपर लगा होता है जिससे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। वास्तु में से अच्छा नहीं माना गया है। मेक श्योर जब भी आप दरवाजा खोलें कोई भी छोटी मोटी आवाज ना आए। अगर छोटी मोटी क्लिंजेस में से आवाज आ रही है तो दैट कैन क्रिएट अगेन फाइट्स इन योर हाउस, क्वारल्स, छोटे छोटे झगड़े आपके घर में बनते ही रहेंगे। कोई भी दरवाजे में, नॉट ओनली इन द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, आपके घर के कोई भी दरवाजे में की आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टिप इज कि आपको जब भी आप दरवाजा खोलें कोई भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे बीच में ही आपने शूरैक रख दिया है या बीच में कोई चीज़ रखी जिसकी वजह से आपको लड़खड़ा के आप अंदर आ रहे हैं, जो एनर्जी है वो हट जाती है। इट गेट्स डाइवर्ट, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। इसीलिए जब भी कोई एनर्जी आए, इट शुड बी ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाउस, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव एनर्जी कैन बी eliminated by the शुभ लाभ साइन, by the स्वास्तिक एंड ऑल, by adding torrents and all. बट जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उसे भी तो हमें कैप्चर करना है। सो उसके लिए देयर शुड बी नो ऑब्स्ट्रक्शन। आपके घर के अंदर या बाहर एंट्रेंस पे वायर्स नहीं होने चाहिए। वायर्स, क्लटर्स कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द हाउस। हमने बहुत बार नोटिस किया, अभी जैसे मुंबई में तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, घर के एंट्रेंस के सामने दूसरे घर का एंट्रेंस होता है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपका प्रॉपर बंगलो है या प्रॉपर ये है, सो अवॉइड कीजिए कि आपके दरवाजे के सामने ही किसी और का दरवाजा ना हो। कोशिश कीजिए कि ना हो। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि सीढ़ियाँ होती है फिर हमारा दरवाजा होता है। बहुत से बंगलो टाइप घरों में सीढ़ियाँ होती फिर दरवाजा होता है। फर्स्ट थिंग इन दिस, मेक श्योर जो सीढ़ियाँ हैं इट शुड बी इन द ऑड नंबर, इट शुड नॉट बी इन द इवन नंबर, इट शुड बी इन द ऑड नंबर। एंड मेक श्योर कि सीढ़ियाँ ऊपर जाके आपका दरवाजा है तो ठीक है, बट सीढ़ियाँ उतर के आपका दरवाजा है देन इट्स नॉट गुड।
it creates a downfall of the family's wealth and success. Let's talk about the fifth Vastu tip about your entrance of the house. The fifth Vastu tip is about the first thing you see when you enter the house. जब भी आप किसी के घर में एंटर करते हैं, आपको जो पहली चीज दिखती है घर में वो बहुत मैटर करती है. क्यों मैटर करती है ये हम अब समझेंगे. मेक श्योर कि जब भी आप घर एंटर कर रहे हैं, अपने घर में एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने है वो मिरर नहीं होना चाहिए. बहुत से लोगों को लगता है कि सामने ही मिरर लगा देने से पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है. चलो नेगेटिव एनर्जी तो रिफ्लेक्ट हो गई, बट पॉजिटिव एनर्जी भी तो जा रही है. आप ये भी तो समझिए, नेगेटिव एनर्जी कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, बट पॉजिटिव एनर्जी इज ऑल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड. सो आपको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, बट हम तो फायदे के लिए वास्तु करते हैं, राइट. सो मेक श्योर देयर इज नो मिरर इन द जस्ट अपोजिट ऑफ द एंट्रेंस. अगर आपको मिरर लगाना ही है, सो यू कैन ऐड इट इन द एडजेसेंट वॉल, बट नॉट इन द front of the door. The second most important thing is whenever you enter the house, the first thing you see should not be a clutter or a dustbin or a shoe rack. Okay, अगर आपका घर बहुत ही छोटा है और आपको शू रैक रखने की और कोई जगह नहीं है, मेक श्योर द शू रैक इज क्लोज्ड. एक छोटा सा चेस्ट हो जो बंद होता हो. ओके, ओपन शू रैक इज नॉट गुड. फर्स्ट थिंग यू सी इन द हाउस शुड नॉट बी अ क्लटर. मेक श्योर इट शुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. अगर एंटर करते ही वॉल है, पहली बात तो वॉल नहीं होनी चाहिए एंट्रेंस के पास. एटलीस्ट 6 to 8 फीट एंट्रेंस के दूसरी तरफ एंड घर के अंदर आते ही कम से कम इतने फीट की जगह होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो एनर्जी का फ्लो है वो फ्रीली घूमे, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो आपके घर में. दूसरी चीज़, जब भी अगर इफ योर हाउस इज ऑलरेडी मेड एंड सामने ही वॉल है, जैसे एंटर करते वैसे ही वॉल है, मेक श्योर कि आपके जो वॉल है उस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग हो विच इज़ वेलकमिंग द गेस्ट. जब भी कोई गेस्ट आपके घर में आए, जैसे ही कोई एंटर करे आपके घर में, ही शुड हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट एंटरिंग योर हाउस. ही शुड नॉट फील कि यार हम किसके घर में आ गए. यू शुड नॉट फील दैट. पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जब किसी इंसान के मन में पॉजिटिविटी आएगी तभी वो पॉजिटिविटी आपको दे पाएगा, तभी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में ला पाएगा. Am I right? The third most important thing about the fifth tip is, आप जब भी घर में एंटर करें, सबसे पहली चीज़ आपके घर में टेम्पल नहीं दिखनी चाहिए. जब भी आप घर के एंट्रेंस के सामने टेम्पल बनाते हैं, बाहर भी नहीं होना चाहिए, अंदर भी नहीं होना चाहिए घर के. अगर आप घर में एंटर करते ही सबसे पहले आप अगर टेम्पल देख रहे हैं, सो द हेड ऑफ द फैमिली गेट्स अफेक्टेड. सो हो सके तो टेम्पल सामने मत रखिए. अगर सामने एंटर करते विंडो है, सो मेक श्योर कि विंडो में अच्छे प्लांट्स हो, सो दैट ग्रीनरी देख के घर में आने वाले गेस्ट का मन पॉजिटिव हो जाए. So this is how you can use these small tips and you can see the difference in 44 days, and you can write me on this. You can comment on this video and let me know how these changes have affected your life. Thank you so much, and please do subscribe and follow my channel for more videos. This is just the first video I'm trying to make, and I'll be having many videos after this. So please make sure you subscribe and follow, and also share so that I can reach to maximum people.